खबर फ़लस्तीन से, जहां मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनी शहरियों के दरमियान झड़पों में 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी और इसराइल की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद रोकने की वजह से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। आलमी मीडिया की जानिब से कहा गया इसराइली फोर्सेस मकबूजा मगरबी किनारे में मवासलाती निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनी शहरियों के दरमियान झड़पों में 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद रोकने की वजह से ज़्यादा शहादतें हुई। इसराइली फोर्सेस मकबूजा मगरबी किनारे में मवासलाती निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। आलमी मीडिया अमरीका गजा के अस्पतालों से मरीजों के इनखला के लिए मदद कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा, हम थर्ड पार्टी के जरिए महफूज इनखला को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि क्रॉस फायर में आम शहरी निशाना बने। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमरीका गजा के अस्पतालों से मरीजों के इनखला के लिए मदद कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा, हम थर्ड पार्टी के जरिए महफूज इनखला को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि क्रॉस फायर में आम शहरी निशाना बने। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। सहूनी फोर्सेस की गजा में जारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ थम न सकें। इसराइली फौज की अल-कुद्स, अल-शिफा समेत दीगर अस्पतालों के करीब बमबारी जारी है। जबालिया कैंप पर भी हमला, कई फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के अतराफ 12 इमारतों पर भी बम बरसा दिए गए। सहूनी फौज की खान यूनिस के अतराफ में भी बमबारी की गई। मुजमई तौर पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 11,200 से तजावज़ कर गई। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। सहूनी फौज की अल-कुद्स, अल-शिफा समेत गजा में दीगर अस्पतालों के करीब बमबारी। जबालिया कैंप पर भी हमले में कई फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया कैंप के एतराफ 12 इमारतों पर भी बम बरसाए। सहूनी फौज की खान यूनिस के एतराफ में भी बमबारी। मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद जबकि बड़ी तादाद में अफराद का जख्मी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली जारहियत से अब तक तिब्बी अमले के 189 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 42,000 से ज्यादा इमारतें, 71 मसाजिद, 253 स्कूल भी ज़मींबोस हो चुके हैं। फलस्तीनी इदारा शुमारियात के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से अब तक स्कूल के 3,117 तलबा शहीद हुए हैं, जबकि मगरबी किनारे में भी 24 तलबा शहीद किए जा चुके हैं। गजा के अस्पताल और तिब्बी मराकज बतदरीज सहूनी फोर्सेस के निशाने पर। इसराइली फौज ने मुतअद्दिद अस्पतालों का मुहासरा कर रखा है। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा अस्पताल भी गैर फाल हो गया और जख्मियों की हालत भी बिगड़ने लगी है। शुहदा की लाशें रखना मुश्किल हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के कंपाउंड में बच्चों समेत 170 अफराद की इज्तिमाई कब्र में तदफीन हुई। सहूनी फोर्सेस की अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाकों में मुसलसल फायरिंग और बमबारी ने अस्पताल में मौजूद जख्मियों और पनाह गजीनों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। यकीन है कि कैदियों का तबादला होगा, दोनों फरीकैन से राब्ते में हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान, कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर शराकतदारों से बातचीत जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि कैदियों का तबादला होगा, लेकिन मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। दोनों फरीकों से राब्ते में हैं। बातचीत के बहुत जल्द मुस्बत असरात नजर आएंगे। गजा में अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती, दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी। आज भी अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनोवाई में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, जबकि जनूबी अफ्रीका, फिलिपाइन, उर्दन भी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। रिपोर्ट देखिए। गजा में जारी इजरायली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज और मुजाहरे जारी। गजा में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अस्पतालों पर हमलों के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे। मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद नारेबाजी और गमो गुस्से का इजहार किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैकड़ों यहूदियों का मुजाहरा। गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। यहूदी मुजाहरीन ऑकलैंड की फेडरल इमारत में जमा हुए और गजा को जीने दो, जंग बंदी बंद करो के नारे लगे। शिकागो में इसराइली काउंसिल खाने के सामने एहतजाज पर 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब ओगैलरी ट्रांसपोर्टेशन सेंटर के अंदर सैकड़ों अफराद अभी जंग बंदी, यहूदी मांगे जंग बंदी के नारे लगाते रहे। एहतजाज 4 घंटे तक जारी रहा, जिसमें सैकड़ों यहूदी कारकुनों और इत्तेहादियों ने शिरकत की। फिलिपाइन, जनूबी अफ्रीका और उर्दन में भी फलस्तीनियों के हामी कारकुनों ने गजा में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। फिलिपाइन में मुजाहिरीन की अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज के लिए पेशकदमी पर पुलिस के साथ
दरमियान झड़प भी हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि गजा में पेश आने वाले वाक़यात की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गजा में बारिश से पनाहगज़ीनों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। बारिश से पनाहगज़ीनों के खैमे उखड़ गए। सैलाब के खतरे में बावजूद गजा के शहरों में खुशी की लहर। बारिश से हमें पीने को पानी मिल गया, फ़लस्तीनी शहरियों का ये कहना है। गजा में बारिश से पनाहगज़ीनों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। बारिश से पनाहगज़ीनों के खैमे उखड़ गए। सैलाब के खतरे के बावजूद गजा के शहरियों में खुशी की लहर। उनका कहना था कि बारिश से हमें पीने को पानी मिल गया है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस होने वाले अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमा दायर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन और वज़ीर दिफा भी मुकदमे में नामजद। न्यूयॉर्क में टाइम मरकज़ बराए आइनी हकूक़ के मुकदमा दायर किया। मुकदमे में इंसानी हुकूक़ की तंजीमों, गजा और अमरीका के फ़लस्तीनियों के फ़रीक बनाया गया है। खबर आपको दें कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस होने पर अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमा दायर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन और वज़ीर दिफा भी मुकदमे में नामजद। न्यूयॉर्क में टाइम मरकज़ बराए आइनी हकूक़ ने मुकदमा दायर किया। मुकदमे में इंसानी हकूक़ की तंजीमों, गजा और अमरीका के फ़लस्तीनियों को फ़रीक बनाया गया है। खबर यह भी है कि चीनी सदर शी जिनपिंग का बाइडेन की दावत पर अमरीका का दौरा। और चीनी सदर साल फ्रांसिस्को ने 30वें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शी जिनपिंग अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चीनी और अमरीका ताल्लुकात बारे तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं, चीनी सदर शी जिनपिंग का बाइडेन की दावत पर अमेरिका का दौरा। चीनी सदर सैन फ्रांसिस्को में 30वां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शी जिनपिंग अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चीन और अमेरिका ताल्लुकात बारे तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया और सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। इसी तनाज़ुर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बलोचिस्तान में डेरे डाल रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में आला सतह वफ़द भी कोयटा पहुंचा। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा थे। बलोचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल समेत 3 के करीब सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मरकजी लीगी क़यादत कोयटा के दौरे पर है। इस मौके पर लीगी क़यादत और बलोचिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी बैठक हुई। कोयटा में होने वाली बैठक में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और परवेज रशीद समेत दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत पख्तूनख्वा मैप के कायदीन भी शामिल थे। कायदीन से गुफ्तगू करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही है। बलूचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला हमने शुरू किया। कोस्टल हाईवे की बुनियाद हमने रखी। बलूचिस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सफर रोक दिया गया था। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के शिकार अफराद की दादरसी की बजाय उनको ब्लैक मेलर कहकर उनकी दिल आजारी की गई। हमने अपने दौर में बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को बढ़ाएं, तो हम इसी तरह से आगे भी मिलजुल के चलना चाहते हैं और इस मुल्क को, इस सूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी को हमने अल्लाह के फजल करम से ख़त्म किया, अपने दौर में मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया। और एक पिछली गवर्नमेंट भी आपने देखी है, हुक्मरानों को यहाँ पे 100-150 लोग शहीद होते हैं। हुक्मरान उस दौर का ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रवायत कायम रखेंगे और ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे दौर के तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल न करना मुजरिमाना गफलत थी। गवादर में ईरान से बिजली लाने का मंसूबा शुरू किया था। गवादर में आपने पानी पीने का पानी का मंसूबा आपने उसका संग बुनियाद रखा। एक क्रिमिनल उसमें ताख़ीर हुई और वो मंसूबे आपके फिर इस मखलूत हुकूमत ने मुकम्मल करवाए। सिर्फ 26 किलोमीटर वो उन 4 सालों में उसके ऊपर 1 इंच काम नहीं हुआ। ये वो आपकी बलूचिस्तान के लिए मोहब्बत जो हमेशा आपने दिल से की और अमली तौर पर की।
इस मौके पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 30 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वालों में बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक सूबाई वज़ीरा मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद डमर, BAP के साबिक अरकान असेंबली सरदार अब्दुल रहमान कथिरान, मोहम्मद खान लहड़ी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के सियासी कायदीन ने नवाज शरीफ की बलूचिस्तान आमद और मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के जज्बे और सोच को सराहा। कायदीन ने मुस्तकबिल में इश्तराक के अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक भी किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी से यह ना कहे कि हमारे लिए कुछ किया जाए। और सरप्राइज़ क्या देंगे, आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियाँ साहिब जो कुछ मुश्किलात हैं इसलिए वे दूसरे सूबों में जा रहे हैं। मियाँ साहिब जो पंजाब में अपनी मुश्किलात पर फोकस करना चाहिए। हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली, हर पिच पर खेलने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं कि मेरा किसी से इख्तलाफात नाराज़गी हो, ऐसे कोई बात नहीं है। जो ये गालम गलोच की सियासत है, जो इंतकाम की सियासत है, लेकिन हमारा किसी इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल में मियाँ साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। मेरा तजवीज़ ये होगा वो लाहौर पे ही फोकस करें। इतना कहूँगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारों को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करें। सरप्राइज़ वो खुद बताएंगे, सरप्राइज़ क्या होगा। मैंने वैसे ऐसे सियासत नहीं देखी यार। जो 20 के 20 बाई इलेक्शंस हो, वफाक का भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो इलेक्शंस हारे, सरप्राइज़ क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में? भाई मैंने तो कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि आप तारीख रकम करने जा रहे हो। पहले हुकूमत जो अपने हुकूमत में ही बाय इलेक्शन से भाग रहे हो, ये सियासत आपने कभी पहले देखा है? बिलावल भुट्टो ने मेरा नाम लेकर कहा कि 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ। 16 माह की हुकूमत में कई मनसूबे शुरू किए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हसन इकबाल का ट्वीट, सिंध के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी और फंड जारी किए। बिलावल भुट्टो थर मनसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र भी कर देते तो अच्छा होता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के चेयरमैन PTI के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी। नैब की टीम जेल में ही चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नैब की टीम जेल में ही चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, तफ्तीशी अफसरान और चेयरमैन PTI के वकला अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और कहा गया कि चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। इस मौका पर वकला सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत में दलाइल दिए और जुडिशल करने की इस्तदा की। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI जुडिशल रिमांड पर जेल में ही रहेंगे। IMF के साथ बैंकों के मुनाफे पर 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तफाक किया गया। IMF शराइत पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। बैंकों के मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स माली साल 2021 और 2022 के लिए लगाया जाएगा। आपको बताएं, बैंकों के मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाकर आइंदा माली साल के दौरान वसूली की जाएगी। वज़ारे
اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کے 7 بینکوں کے منافع پر 55 ارب روپے تک کا ونڈ فال ٹیکس لگانے پر اتفاق۔ آئی ایم ایف شرائط پر بینکوں کے منافع پر 40% تک ونڈ فال ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے توانائی کے شعبے کے گردشی قرضوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف نے پرائمری بیلنس سرپلس پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پالیسی سطح مذاکرات میں شرح سود نہ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات کا دوسرا روز۔ جائزہ مشن نے پاور سیکٹر گردشی قرضے اور پرائمری بیلنس سرپلس کے اہداف نامکمل قرار دے دیے۔ آئی ایم ایف کا گردشی قرضہ کم کرنے کا مطالبہ، شرح سود نہ بڑھانے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں آئی ایم ایف مشن نے گردشی قرضے اور پرائمری بیلنس سرپلس پر تشویش کا اظہار کیا۔ وفاق کا پرائمری بیلنس سرپلس کا ٹارگٹ 417 ارب کے بجائے 400 ارب روپے رہا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ اہداف کے مطابق پرائمری بیلنس سرپلس 417 ارب روپے طے تھا۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں آئندہ 2 روز میں اہداف پر نظر ثانی ہوگی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ مشن کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کوششوں کا پلان بھی فراہم کیا گیا۔ آئی ایم ایف کو مہنگائی میں کمی کے لیے پرائس مانیٹرنگ کمیٹیاں فعال بنانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹرنگ پالیسی کمیٹی کو خود مختار بنایا جائے گا۔